गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मोड कौन सा हमारा का होगा? नॉन प्रिमिटिव मोड में। ठीक, नॉन प्रिमिटिव मोड में दो कंडीशन बनती है जब अराइवल टाइम हमारा क्या होता है, जब अराइवल टाइम जीरो दिया हो, यानी ये क्वेश्चन अराइवल टाइम हमारा जीरो दिया हो, और दूसरा बनता है जिसमें अराइवल टाइम अलग अलग दिया हो, यानी हमारा अराइवल टाइम अलग अलग यानी डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक, तो हमको फाइंड करना है क्या? देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या? कंपटीशन टाइम। सबसे पहले सीटी हम फाइंड करेंगे, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये आपको तो गिवन ही रहता है क्वेश्चन में, अराइवल टाइम प्लस प्लस टाइम दिया रहता है। ठीक, उसके बाद हम इसको तीनों का फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। इसी ये वेटिंग टाइम है, इसका एवरेज निकालेंगे और प्लस टर्न अराउंड टाइम भी निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसमें अराइवल टाइम क्या दिया गया है, जीरो जीरो दिया गया है, तो उसके लिए हम कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए क्या बनाते हैं? ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। ठीक, तो आइए इसमें जिसमें अराइवल टाइम जीरो है उसका क्या बनाते हैं? ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, ग्रैंड चार्ट बनाने के लिए क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है? जीरो होता है। कहते हैं अराइवल टाइम जीरो होता है, तो जो अराइवल टाइम जीरो पे सभी प्रोसेस हमारे आ जाते हैं रेडी क्यू में। एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू में हमारे क्या होते हैं? सभी प्रोसेस जीरो पे आ जाते हैं। P1 भी प्रोसेस, P2 भी प्रोसेस, P3 प्रोसेस, यानी यहाँ पे तीन प्रोसेस दिए हैं। रेडी क्यू में जो होता है, रेडी क्यू की अगर बात करते हैं हम, तो तीनों प्रोसेस क्या हो जाते हैं? तीनों इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक, P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, P3 में आ गया, सीपीयू में आपके तीनों प्रोसेस आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा यानी P1, ये एग्जीक्यूट होने के बाद P2 ही आएगा। ठीक, तब P2 आएगा, पहला ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसी को बोलते हैं। जो पहले आएगा पहले एग्जीक्यूट करेगा। एनी प्रोसेस इसमें पहले कौन सा आया है? P1 आया है। कितने समय के लिए आया है? 5 समय के लिए, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा कौन सा? P2 आएगा। ठीक, जब P2 आया कितने समय के लिए आया? ये 3 समय के लिए, तो 5 3 कितना लगा? 8 टाइम लग गया इसको एग्जीक्यूट होने में। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आता है? P3 आता है। कितने समय के लिए आता है? 8। अब इसको 8 पहले से वेट कर रहा है, तो नहीं 8 8 क्या हो जाएगा? 16 मिनट या 16 सेकंड के लिए क्या करेगा? ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, यानी 16 लेगा। ठीक, एग्जीक्यूट होने में कितना समय लेगा? 16 लेगा। अब हम बात करेंगे, ये हमारा क्या बन गया? ग्रैंड चार्ट बन गया। ठीक, उसके बाद हम क्या फाइंड करना है? कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। ठीक, यानी सीटी। तो सीटी फाइंड करने के लिए टोटल कितना समय लगा प्रोसेस P1 P2 एंड P3 में? ठीक, तो देखिए P1 प्रोसेस P2 प्रोसेस कितना लगा? P1 को एग्जीक्यूट होने में कितना लगा? 5 लगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लगा? 8 लगा, तो 8 लिख देंगे। P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लगा? 16 लगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक, ये निकल आया सीटी यानी कंपटीशन टाइम निकल आया का। ठीक, उसके बाद हम निकालना हमको टर्न अराउंड टाइम। ठीक, टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए यानी TAT, इसका फार्मूला देखो बगल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CT माइनस AT, यानी अराइवल टाइम 80 दिया है और ये CT दिया है। CT में से अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, तो यहाँ जब इस वाली सीटी से माइनस करेंगे अराइवल टाइम में, तो ये सारी वैल्यू क्या है? जीरो है। तो जीरो है यानी जो कंपटीशन टाइम में जितना समय लगा वही टर्न अराउंड समय में भी लगेगा, तो यानी सेम टू सेम वही लिख देंगे। अगर माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। 5 जीरो से करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 5 ही आएगी। 8 में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। 60 में से जीरो घटाएंगे तो 16 ही आएगा। ठीक, ये निकल आया हमारा टर्न अराउंड टाइम। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या निकालेंगे हम? वेटिंग टाइम, WT का फार्मूला देख लीजिए, किससे घटाना है? टर्न अराउंड टाइम माइनस यानी ब्रश टाइम। ये हमारा टर्न अराउंड टाइम है और ब्रश टाइम दिया हुआ है। अब घटाएंगे टर्न अराउंड से ब्रश टाइम घटाएंगे। ठीक, तो घटाइए, 5 में से 5 गए 0। ठीक, 8 में से 3 गए 5, 16 में से 8 गए कितना बचा? 8। ये निकल आया वेटिंग टाइम। अब इसमें फाइंड करना हमको क्या है? एक एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। कौन सा? एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज WT, यानी इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसका एवरेज निकाल दीजिए। 0 + 5 + 8 बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। कितने प्रोसेस है? P1 P2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 8 5 13, कितना आया? 3। तो इससे डिवाइड कर दिए, कितना आएगा? 4 3 12।
4 3 12, एक आया सिंगल तो 3.3 4.33 आएगा। ठीक, ये आपका निकल आया एवरेज वेटिंग टाइम। अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्वेश्चन में पूछ लेता है तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए भी आप वही फार्मूला अपना लीजिए। ठीक, तो क्या आएगा, इसका टोटल करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 + 8 + 16/3, तो कितना आएगा देखिए 8 5 13, 13 16 29, 29/3, तो ये निकल के आया 3, 3 9 27, यानी 9.6 लगेगा। कितना लगेगा 9.6 लगेगा। इतनी बात हो गई। ये निकल आया क्या आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और ये क्या निकल के आया एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आया। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जब अराइवल टाइम हमको क्या दिया हो, डिफरेंट दिया हो, अलग अलग दिया हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाते हैं, ग्रैंड चार्ट बनाए, ग्रैंड चार्ट से ही सब फाइंड करेंगे। ठीक, तो ग्रैंड चार्ट आइए बनाते हैं। कैसे ग्रैंड चार्ट बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, रेडी क्यू में प्रोसेस जाएगा। कौन सा प्रोसेस जाएगा, पहले देखो कौन प्रोसेस आया है, P2 आया है। ठीक, जीरो समय के लिए ये अराइवल टाइम किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, 0 से कौन प्रोसेस आया, P2। ठीक, P2 आया, कितने समय के लिए आया है, 3 समय के लिए आया। ठीक, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे 3 समय के लिए कौन कौन प्रोसेस आया है। ये हमारा P2 आ गया, क्या हो गया, P2 आ गया। ठीक, क्यों आया P2, क्योंकि P2 की जो अराइवल टाइम 2 है, और P1 P2 P2 के एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा है, 3 लगा है, और P1 को कितना समय लगेगा, 2। तो ठीक, तो ये P2 तो पहले एग्जीक्यूट हो चुका, अब कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, हमारा P1 आएगा। P1 आ गया। ठीक, तो P1 कितने समय के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 5, तो यहाँ कितना लगेगा 5 3 8, यानी P1 को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा आपको, 8, 5 3 8 जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस P1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन बचा, P3 बचा। 8 पर कितना है, P4 का अराइवल टाइम 4 है। ठीक, अब P4 लेगा कितने समय के लिए, 4 समय पे है, तो कितना लेगा 4 ही, ब्रश टाइम इसका 4 दिया है, तो P3 कितना लेगा 8 4 12, जोड़ दीजिए 8 4 12, तो 12 समय के लिए लेगा। अब क्या फाइंड करना है आपको, CT कंपटीशन टाइम, कंपटीशन टाइम निकाल लीजिए। देखिए P2 को कंप्लीट होने में कितना समय लगा है, 3 लगा है, ये P2 में लिखेंगे, और P1 को कितना समय लगा है, 8, यहाँ 8 हो गया। ठीक, उसके बाद P3 को कितना समय लगा है, 12, ये निकल आया क्या आपका कंपटीशन टाइम निकल आया। अब इसी में क्या निकाल लेंगे आप, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या लिखा है, CT - AT। ठीक, कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो माइनस कर देंगे तो 8 में से 2 गए, 6 बचा, 3 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, ये निकल आया आपका क्या, टर्न अराउंड टाइम निकल आया। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, इसी को आप फाइंड कर लेंगे WT, यानी वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। अब इस टर्न अराउंड टाइम से ब्रश टाइम घटा दो, तो क्या निकल के आएगा, 6 - 5 1 आएगा, 3 में से 3 गए 0 आएगा, 8 में से 4 गए 4 निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, हमेशा एग्जाम में TGT PG नेट में यही पूछता है कि इसका एवरेज बताइए, एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम, दो ही चीज तो पूछता है। या कभी कभी पूछ लेता है सेकंड लास्ट प्रोसेस का बताइए कितना वेटिंग टाइम लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम इसका निकाल लेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम अगर निकालने की बात करें एवरेज WT की, तो जोड़ दीजिए 1 + 0 + 4, और कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, P2 P3, यानी 3 है, तो 5/3 कितना आएगा, 1.66 आएगा। ठीक, कितना आएगा 1.66 आ गया, ये आपका क्या आ गया, WT आ गया। ठीक, अब इसी का एवरेज निकाल लीजिए टर्न अराउंड टाइम, यानी कहीं से क्वेश्चन आपको छूटने ना पाए। ठीक, उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे, कितना आएगा, इसका जोड़ लेंगे 6 + 3 + 8/3, तो कितना आएगा 17/3, तो 6 3 18। ठीक, 6.33 आएगा, कितना आएगा 6.33 आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाएंगे। ये तो आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।